नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पूरे इस सिमिलर क्वेश्चंस का जो हम सीरीज कर रहे हैं उसी में हमने देखा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू √2 cos थीटा दी हुई है और हमसे cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू पूछी है। मतलब पूछा क्या, बोला है प्रूफ करो कि √2 sin थीटा के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लॉजिक पर है। लॉजिक क्या था जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रीवियस जो लेक्चर के वीडियो में बताया कि sin थीटा cos थीटा का लीनियर टर्म है, इसका एडिशन है, लीनियर एडिशन, इसका पावर 1 है और इनके कोएफिशिएंट्स यानी 1 और 1, sin थीटा का कोएफिशिएंट 1, cos थीटा का कोएफिशिएंट 1, ये आपस में एक्सचेंज है। दोनों देखो यहाँ पे भी दोनों जगह 1 ही 1 लिखा हुआ है और उसी के डिफरेंस की वैल्यू के बारे में पूछा गया है कि इसकी वैल्यू को √2 sin थीटा प्रूव करना है। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता तो अगेन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि इन वैल्यूज को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे। कैसे? जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया कि आपके पास cos थीटा का कोएफिशिएंट, sin थीटा का कोएफिशिएंट, ये जो गिवन वैल्यू होती है उसमें और ये जो आंसर होता है उसमें देयर इज अ रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? तो हमने जस्ट इसका सबसे पहला वाला वीडियो देखिएगा, है ना, जो आज मैंने सबसे पहला वीडियो डाला है उसको देखिएगा। तो cos थीटा के कोएफिशिएंट को हमने a बुलाया था, sin थीटा के कोएफिशिएंट को b बुलाया था, इस गिवन वैल्यू को c बुलाया था और यहाँ जो आंसर चाहिए होता है उसको लैम्डा बुलाया था और हमने दिखाया था कि लैम्डा की वैल्यू यानी इस चीज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितनी, प्लस माइनस अंडर रूट cos थीटा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस sin थीटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस ये जो गिवन वैल्यू है यानी कि इसका स्क्वायर यानी √2 cos थीटा का होल स्क्वायर यानी कि √2 cos थीटा का स्क्वायर। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में आप इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू लानी है आपको, ये जो वैल्यू लेके आनी है, ये फटाफट ला सकते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन में ऐसे, अगर आपको a b और c की वैल्यू पता हो तो इसे आप लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर अगेन 1 होता है, 1 प्लस 1 विल बिकम 2 माइनस इसे स्क्वायर करेंगे तो √2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों से आप क्या कीजिए, रूट के अंदर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर, जिसे आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी वी नो दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, यानी हम इसे sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसको मतलब sin स्क्वायर थीटा को अगर रूट से बाहर निकाल लोगे क्योंकि वो होल स्क्वायर है, 2 को तो बाहर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वो होल स्क्वायर नहीं है, तो √2 अंदर ही रह जाएगा और sin थीटा बाहर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस माइनस प्रूफ नहीं करनी थी, हमें सिर्फ √2 sin थीटा प्रूफ करना था और देखो हमारा आंसर √2 sin थीटा आ चुका है यहाँ पर, है ना। तो अगर 1 मार्कर क्वेश्चन होता तो ये वैल्यू हम फटाफट इस तरह से ऑप्शन में अगर दिया होता ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऐसा, तो ये ऑप्शन हम फटाफट ला सकते थे अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ cos थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ sin थीटा एंड द गिवन वैल्यू में रिलेशन पता होता तो। और उसको पता करने के लिए मैंने बताया ना, जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है उसमें उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है कि वो हमेशा उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लो, उस वीडियो को देख लो। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर मुझे 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा तो मुझे क्या करना है, मैंने बताया तुम्हें पहले से ही कि ये जो 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक इक्वेशन गिवन और एक इक्वेशन की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। याद रखना, प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा इतने के बराबर, ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता। लेट अस सपोज ये √2 sin थीटा तुम्हें नहीं पता, लेट अस सपोज उसकी वैल्यू को क्या अज्यूम कर लो, लैम्डा अज्यूम कर लो, ठीक है। और जैसे ही तुम इसको लैम्डा अज्यूम करोगे, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन जिसमें तुम्हें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशंस को पहला स्टेप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 में cos थीटा प्लस sin थीटा हमें गिवन है कितना, √2 टाइम्स cos थीटा के बराबर। इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, कितना मिलेगा ये, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दिया,
और राइट साइड में हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई तुम्हें। उसी तरह से तुम्हें जिस चीज की वैल्यू चाहिए, तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की। हमने कितना अज्यूम किया है उसको, लैम्डा। हम बाद में प्रूव कर देंगे कि लैम्डा की वैल्यू रूट 2 साइन थीटा है, ठीक है। तो ये तुमने जो अजम्पशन लिया लैम्डा, इसे भी तुम क्या करो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इनको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंशन किया तो और उस तरफ लैम्डा का स्क्वायर कर दिया। अब अगला स्टेप भी बिल्कुल हमने देखा पिछले दो क्वेश्चंस में कि आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। आप जैसे ही 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा हो गया ना, दोनों एक एक बार ऐड होकर 2 बार बन गए। और प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया। बिल्कुल सिमिलर टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो हो गया वो। और उधर हमारे पास क्या मिला, उधर मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर। याद रखना इस 2 cos स्क्वायर थीटा को तुम चाहो तो यहीं से आगे क्या कर सकते हो, इस 2 cos स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दो। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे क्या मिलेगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो कि इसको कैंसिल करके जीरो कर देगा। यहां से तुम्हें 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, लैम्डा स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी ढूंढनी थी, लैम्डा की, हमें इस लैम्डा की वैल्यू ढूंढनी थी। कैसे ढूंढेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 टाइम्स साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर तुम गौर करना, यहाँ पे गौर करना कि जब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, वीडियो के शुरू में देखना ध्यान से, लैम्डा की वैल्यू तुम्हें सिर्फ रूट 2 साइन थीटा दी गई थी, माइनस नहीं दिया गया था। माइनस नहीं देने का कारण था, माइनस नहीं देने का कारण क्या है कि 10th क्लास में जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हैं, 10th क्लास में जब भी आपको ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो उस समय जो एंगल प्रोवाइडेड है वो एंगल एक्यूट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स, यानी 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स। 10th क्लास में हमें इसी लिमिट तक में पढ़ाई करनी है। तो एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है कि साइन थीटा कभी भी नेगेटिव वैल्यू जनरेट नहीं करता, साइन थीटा कभी भी नेगेटिव वैल्यू फॉर एक्यूट एंगल्स जनरेट नहीं करता। कहां से कहां तक वैल्यू जनरेट करता है, फ्रॉम 0 to 1, है ना, 0 और 1 के बीच में ही नंबर्स वो जनरेट कर सकता है साइन थीटा फॉर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या कर सकता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट कर सकता है, बिकॉज रूट 2 इज अ पॉजिटिव नंबर। इसीलिए यहाँ से माइनस साइन हटा दिया गया है कि बिकॉज आपके पास जो ये वैल्यू मिलने वाली है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे मिलने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। इसी तरह से हमने देखा कि लैम्डा की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, रूट 2। और एक और चीज यहाँ पे भी देख लो, क्यों यही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास जो आएंगे वो एक्यूट एंगल से, लेकिन हाँ थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, हो सकता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो साइन थीटा के मुकाबले। तो यहाँ पर दो चीजों का डिफरेंस में नेगेटिव भी दो चीजों का डिफरेंस करते हैं। तो एक बड़ी चीज में से अगर छोटी चीज माइनस हो तो पॉजिटिव रहता है, और छोटी चीज में से बड़ी चीज माइनस है तो नेगेटिव वैल्यू जनरेट होती है। तो लैम्डा जैसे नेगेटिव भी अलाउड होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने सिर्फ रूट 2 साइन थीटा बोला है। तो कोई नहीं, हमारा आंसर तो दोनों आ गया था, दोनों में से एक ऑप्शन हम करेक्ट कर लेंगे वहां पर, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बिल्कुल इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू कुछ दूसरी चाहिए। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम, ये दो क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं, सिमिलर लॉजिक पे सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और ये सारे सॉल्यूशंस, ये जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, मैं एक के बाद एक क्या करूँगा, प्लेलिस्ट में डालते चला जाऊँगा, तो आप सारे वीडियोस को एक साथ ऑब्जर्व कर सकेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे
वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे चैनल की रीच बढ़ती है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।